अगले कुछ मिनट में जो बातें कहने वाला हूं बड़े ध्यान से समझना। आज जो है बहुत ही जबरदस्त टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं, वो है साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट। पहली क्लास है, लेकिन मेरा दावा है आपको कि मैं आज आपको ऐसा कंसेप्ट देने वाला हूं साधारण ब्याज के सवालों को हल करने के लिए, जो आपको किसी भी किताब में या किसी भी वीडियो में देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इसके ऊपर मैंने खुद काम किया है। दिन रात काम करके आप लोगों के लिए एक ऐसा कंसेप्ट तैयार किया है जिसमें आपको पेन उठाने तक की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एमटीएस से लेकर सीजीएल मेंस तक के सवाल को आप सेकंडों में बना पाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा हम सवाल को बेसिक से शुरू करेंगे और जहां पर हम उस कंसेप्ट को स्टार्ट करेंगे वहां पर हम आपको पहले ही बता देंगे कि अब आपका फादर ऑफ ऑल कंसेप्ट स्टार्ट होने वाला है। आप देखेंगे कि क्वेश्चन कितना भी कैलकुलेटिव क्यों नहीं है, चाहे वो नए पैटर्न पर है, चाहे वो पुराने पैटर्न पर है, चाहे वो टीसीएस ने भयंकर से भयंकर डेटा भी क्यों नहीं दे रखा है, लेकिन फिर भी आप कंसेप्ट को आसानी से समझ रहे हैं और आप उसको सेकेंडों में बना पा रहे हैं। ठीक है, और सेशन के एंड में आप भी बोलेंगे वाह भाई मजा आ गया। ठीक है, ऐसा खतरनाक कंसेप्ट आप लोगों को मिलने वाला है। तो उसके पहले बस एक काम करना है प्यारा सा, इसके लिए हमारी आपसे विनती है, वीडियो को लाइक कर दीजिए और तुरंत शेयर कर दीजिए, ताकि जो बच्चे जुड़ना चाहते हैं वो अभी ही जुड़ जाएं। बीच सेशन में जुड़ेंगे तो उनको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। ठीक है, बीच सेशन में जुड़ेंगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसीलिए इस वीडियो को अगर पूरे तरीके से समझना है, इस कंसेप्ट को आपको अगर अपना बनाना है, तो आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना पड़ेगा। एक एक बात जो मैं बताऊंगा वो आपको पूरा समझना पड़ेगा, पूरी जानकारी प्राप्त करनी पड़ेगी। ठीक है भाई, तो जल्दी से आ जाओ लाइव। ठीक है, हर जगह पर शेयर कर दो वीडियो को, ताकि हम इस सेशन को शुरुआत करें। ठीक, जैसा कि आपको पता है कि ये जो फाउंडेशन बैच मैं आप लोगों को करवा रहा हूं, ये इन सभी एग्जाम्स के लिए काफी महत्वपूर्ण है। इस पूरे फाउंडेशन बैच का जो लिंक है वो आपके डिस्क्रिप्शन में है, प्लेलिस्ट का लिंक है। आप प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे, आपको एक से एक वीडियो आपको लगातार मिलते जाएगी, जो फ्री है आप सभी के लिए यूट्यूब पर, जिसको पढ़कर आप अपने कंसेप्ट को बहुत बेहतर बना सकते हैं। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि टॉपर हूं और टॉपर बनाने आया हूं, इंस्पेक्टर बनने वाला हूं, इंस्पेक्टर बना के रहूंगा। आप लोगों को इस बात को समझ लो, तो बस इंस्पेक्टर बनाने की तैयारी है मेरे दोस्त। ठीक है, इसी के लिए आज हम शुरू करने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। उसके पहले आप सभी के लिए चंद बातें जो है हमारी तरफ से हैं। ठीक है, एक प्यारा सा लाइन आप सभी के लिए, जरा देखिए लाइन में क्या लिखा है। ठीक, कि अच्छे रिजल्ट लाने के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ता है। ठीक है मेरे दोस्त, आप सभी को यह बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि अगर आप सच में एक अच्छा रिजल्ट चाहते हैं, अगर आप सच में ऑफिसर बनना चाहते हैं, अगर आप सच में अपने कंधों पर सितारा लाना चाहते हैं, तो आपको लोगों की अच्छी बातों से नहीं, ठीक है, आपको किस चीज से लड़ना पड़ेगा? ठीक है, आपको अपनी रातों से लड़ना पड़ेगा। आपको इस ठंडी में थोड़ा सा कंबल से बाहर आके अपने स्टडी टेबल पर बैठना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी आप एक इंस्पेक्टर बन पाएंगे, तभी आप जो है एक ऑफिसर बन पाएंगे। अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने की आवश्यकता है मेरे दोस्त। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो है हमारा साधारण ब्याज। एक से एक बढ़कर आप सभी के सामने क्वेश्चन है, आप देखते चलिए। सभी सवाल हैं जो आपके प्री में पूछे गए हैं, मेंस में पूछे गए हैं, एक से एक भयंकर डेटा, जहां पर आपको देखो डेटा कितना कितना खतरनाक है। टीसीएस ने भयंकर से भयंकर डेटा दिए हैं, लेकिन फिर भी हम इन सभी सवालों को, मेरा दावा है, एक लाइन में हल करेंगे। एक से एक क्वेश्चन आने दो, एक से एक क्वेश्चन, बाउंसर आए यॉर्कर आए, कोई फर्क नहीं पड़ता, हर बॉल पे आज बाउंड्री लगने वाली है, इस बात का ध्यान रखिए। बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चंस आप सभी के लिए अरेंज किए हैं, तो सेशन को शुरू करते हैं। देखो, सेशन को शुरू करने के पहले छोटी मोटी बातें समझनी पड़ेंगी। अगर हम साधारण ब्याज के सवाल को लगा रहे हैं, पहले ये तो समझे कि साधारण ब्याज है क्या, फिर तभी तो उनके कंसेप्ट पे हम काम कर पाएंगे और उन सवालों को लगा पाएंगे। तो साधारण ब्याज क्या है? देखो, साधारण ब्याज जो है अल्टीमेट पूरा का पूरा गेम है आपका रेट का। अगर आप बात करेंगे साधारण ब्याज की, बात करेंगे चक्रवृद्धि ब्याज की, तो प्री में आपका 1 से 2 सवाल रहता है और मेंस में 5 सवाल रहते हैं। ठीक है, यानी जितने का आपका एक पूरा का पूरा ज्योग्राफी है, उतने का आपका ये पूरा का पूरा एक टॉपिक है, आप ऐसे समझ सकते हो। साधारण ब्याज की अगर हम बात करें तो जैसे एक छोटे से एक्सप्लेनेशन के साथ हम समझते हैं। जैसे मानो कि अगर मैं यूं कहूं आपको, ठीक है, पूरे साधारण ब्याज को डिफाइन करने के लिए, तो सारा साधारण ब्याज आपको ये डिफाइन करता है ये शब्द रेट। रेट यानी दर। ठीक है, रेट यानी क्या हो गया? हमारा दर हो गया। ठीक, दर के हिसाब से ही हम परिभाषित कर पाएंगे अपने ब्याज को, दर के हिसाब से हम परिभाषित कर पाएंगे अपने मूलधन को, अपने मिश्र धन को। ठीक है, इसके साथ हम फॉर्मूला भी देखेंगे कि फॉर्मूला क्या होता है, और बिना फॉर्मूले के भी हम सवाल को करेंगे। जैसे मानिए अगर हम ये कहते हैं कि 100 रुपए पर अगर मानिए हमारा 1 रुपए का ब्याज है, 100 रुपए पर हमारा 1 रुपए का ब्याज है, तो 1 रुपया पर वो ब्याज कितना होगा? प्रति 100 पर अगर 1 का ब्याज, तो 1 पर ब्याज कितने का होगा? तो बोलेंगे सर 100 रुपए का। अगर 1 पर ब्याज 1/100 का, तो पी पर ब्याज कितने का होगा मेरे भाई? तो बोलोगे सर P/100 का। समझ में आ गया बात? अगर रेट R के दर से मुझे ये बात बताना है, तो मैं क्या बोलूंगा? P इंटू सर R/100। और अगर मुझे यही ब्याज
टी समय के बाद बताना है, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, 4 साल के बाद, अगर टी टाइम के बाद मुझे ब्याज बताना है तो हम बोलते हैं सर जो ब्याज होगा P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 होगा। यानी जो हम ब्याज का फॉर्मूला लिखते हैं वो क्या लिखते हैं, SI बराबर P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ये कहां से आया, तो ये हमारा इसी कंसेप्ट से, रेट के परिभाषा से आया। यानी जब हमने ये बात कही थी कि 100 पर अगर 1 का ब्याज है तो 1 पर कितने का ब्याज होगा, तो 1/100, तो P मूलधन पर जो ब्याज होगा वो P/100। ठीक है, अगर रेट को R% कर दे तो P इंटू R/100, समय T कर दे तो इतना। बहुत बच्चे जो है ये किताबी फॉर्मूला याद करते हैं, लेकिन आपको इस फॉर्मूला से हम निजात दे देंगे, कहीं पर भी आपको इस फॉर्मूला का उपयोग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इस बात को ध्यान रखिए। बिना फॉर्मूला का उपयोग किए हम सवालों को बनाएंगे। जो सारा खेल होता है मेरे भाई वो होता है आपको रेट का। जैसे अगर मानिए हमने कहा कि अगर ब्याज जो है वो 10% प्रति एनम है, 10% पर एनम, 10% प्रति वर्ष है, तो ये 10% क्या कहता है अपने आप में, इस 10% का मतलब होता है कि 10% को जब आप बट्टे में तोड़ेंगे तो वो होता है 1/10। जहां पर ये जो 10 होता है ना, ये हमारा बताता है मूलधन के बारे में। आप ऐसे कह सकते हो कि इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल। जिस तरीके से आप प्रॉफिट एंड लॉस में पढ़ते हैं कि जो आपको लाभ होता है वो किस पर होता है, हमेशा क्रय मूल्य पे, उसी तरीके से जो आपको ब्याज मिलता है वो हमेशा किस पे मिलता है, प्रिंसिपल पे मिलता है। ठीक है, ऊपर जो दिया गया होता है ये एक क्या होता है, तो ये हमारा होता है साधारण ब्याज यानी SI। ठीक है, इसी को हम कहते हैं साधारण ब्याज। लेकिन सबसे बड़ी बात है, ठीक है, सबसे बड़ी बात है कि ये जो 1 रुपया ब्याज होता है ये कितने सालों का होता है। तो आपका अगर रेट पर एनम दिया गया है तो ये 1 रुपया ब्याज जो है वो 1 साल का है। यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर हमारा मूलधन 10 रुपए है तो 1 साल का ब्याज कितना होगा, 1 रुपए। अगर हमारा 2 साल का ब्याज बोले तो 2 रुपए, 3 साल का ब्याज बोले तो 3 रुपए, 4 साल का ब्याज बोले तो 4 रुपए। ये बात क्लियर है, समझ में आ गया बात यहाँ पे। ठीक, अब साधारण ब्याज में क्या क्या चीजों को हम डिस्कस करते हैं, तो सबसे पहला शब्द जो होता है वो होता है इसमें रेट। रेट का मतलब क्या हो गया मेरे भाई, तो रेट का मतलब हो गया दर। ठीक, किस रेट पर आप किसी को पैसा देते हो, किस रेट पर आप किसी से पैसा लेते हो, वही हमारा होता है रेट यानी दर। ठीक है, जैसे बोलते हैं ना 2%, 3%, 4%, यानी 100 पर 4 रुपए का ब्याज। अगर 4% कह रहे तो 5% कह रहे तो 100 पर 5 रुपए का ब्याज। उसके बाद बात करते हैं मूलधन। अब ये प्रिंसिपल क्या होता है, तो प्रिंसिपल वो अमाउंट होता है, वो पैसा होता है जिसको हम मूलधन कहते हैं, वो पैसा जो हम किसी से ब्याज पे लेते हैं या हम किसी को ब्याज पे देते हैं। समझ में आ रहा है बात। प्रिंसिपल कभी भी स्थिर होता है, प्रिंसिपल नहीं बदलता। जैसे अगर हम लाभ और हानि में बात करें तो हमारा क्रय मूल्य स्थिर होता है, क्रय मूल्य नहीं बदलता, उसी तरीके से हमारा प्रिंसिपल भी नहीं बदलता है। फिर उसके बाद आता है हमारा सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। SI को आप कह सकते हो ये आपका ब्याज है, साधारण ब्याज है। ये वो ब्याज होता है जो हर साल समान होता है। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में यही अंतर है आपको कि साधारण ब्याज हर साल समान होगा, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज प्रत्येक साल जो है वो बढ़ते रहता है, बढ़ते रहता है, बढ़ते रहता है। ठीक है, पहले साल का जो साधारण ब्याज होगा वही ब्याज दूसरे साल का, वही ब्याज तीसरे साल का, वही ब्याज चौथे साल का। साधारण ब्याज कभी नहीं बदलता। उसके बाद हमारा जो लास्ट टर्म हमें पढ़ना होता है वो होता है हमारा अमाउंट। अमाउंट की बात करें तो अमाउंट को हम कहते हैं मिश्र धन। अमाउंट को हम क्या कहते हैं मेरे भाई, मिश्र धन। अब ये जो अमाउंट आता है ये कैसे आता है, तो अमाउंट जो होता है वो बराबर होता है, ठीक है, अगर हम इस अमाउंट की बात करें तो ये बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस SI, यानी मिश्रधन बराबर मूलधन जमा ब्याज। उदाहरण के तौर पे जैसे मैं आपको एक बात बोलूं कि कोई पैसा है, जैसे मानो 10 रुपए है, 10 रुपए को मैंने 10% के हिसाब से किसी को ब्याज दिया तो 1 सालों के बाद वो कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे सर 10% का मतलब होता है 1/10। अगर हमारा मूलधन 10 रुपए है तो उस पर 1 रुपया का ब्याज आएगा, यानी 1 सालों के बाद 10 रुपया में 1 का ब्याज जुड़कर वो 11 हो जाएगा। 2 सालों के बाद वो उसमें ब्याज जुड़कर 12 रुपए हो जाएगा। 3 सालों के बाद उसमें 3 रुपए ब्याज जुड़कर 13 रुपए हो जाएगा। यानी कभी भी अमाउंट बराबर क्या होता है, मूलधन जमा साधारण ब्याज। ये बात क्लियर है मेरे भाई? चलो बहुत शानदार। ठीक, दूसरी बात जैसे हम बात करते हैं यहाँ पर क्या करते हैं, बहुत बच्चे SI बराबर PRT का फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। देखो वो फॉर्मूला हम इस्तेमाल करेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन जहाँ जरूरत होगी वहीं पे, हर जगह जबरदस्ती का फॉर्मूला नहीं लगाना होता है। समझ में आ रहा है बात? जैसे मानिए हमने आपको सिंपल सा एक सवाल कहा कि हमारा मूलधन अगर मानिए 100 रुपए है या 1000 रुपए है, हमारा रेट जो है वो आपको 2% है, या हम ऐसे कह सकते हैं कि 10% है, और समय जो है वो हमारा 2 साल है।
हमने आपसे दो बातें पूछी कि बताइए हमारा ब्याज कितना होगा और बताइए हमारा अमाउंट कितना होगा। दो बातें हमने आपसे पूछी हैं कि हमारा ब्याज कितना होगा और अमाउंट कितना होगा। अब जनरली अगर कोई स्टूडेंट बेचारा बेसिक पढ़ रहा है तो वो क्या बोलेगा, बोलेगा सर देखो गुरुजी हमको बचपन में पढ़ाए थे, एक ही बात किताब में पढ़े थे कि SI बराबर क्या होता है, तो SI बराबर P इंटू R इंटू T बटे 100 होता है यहाँ पे। वो बेचारा क्या करेगा, SI का फॉर्मूला लगाएगा, प्रिंसिपल यहाँ 1000 रखेगा, ठीक है, रेट को 10% रखेगा, समय 2 साल कहा गया है, समय रखेगा और यहाँ 100 से काटेगा, 0 से 0 फिर पता चलेगा अच्छा 200 रुपए का ब्याज है, तो ब्याज निकल कर आएगा 200 और फिर आपका 1000 रुपया में 200 का ब्याज यानी अमाउंट हो जाएगा हमारा 1200। लेकिन हमें ऐसे नहीं करना है, हमें सवाल को प्रतिशत के माध्यम से समझना है। जो भी विद्यार्थी प्रतिशत के माध्यम से सवालों को समझता है वो सवालों को काफ़ी कम समय में बना सकता है और इससे उसका फायदा और आसानी से सिलेक्शन प्राप्त करने में मदद मिलती है, ठीक है। यानी आपको मेरी बात ऐसे समझनी पड़ेगी, आप समझो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, तो 10% पर एनम। यानी आप ये कहना चाहते हो कि सर 1 साल में हमको 10% ब्याज मिलेगा, तो 2 सालों में आप मुझे खुद बताओ कितना परसेंट ब्याज मिलेगा, तो 20%। 2 सालों में ब्याज कितना मिलेगा, 20%। मूलधन कभी भी अपने आप का कितना परसेंट होता है, तो 100% होता है। मूलधन कभी भी अपने आप का कितना परसेंट होता है, तो 100% होता है। आपको क्या निकालना है, साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज निकालने के लिए आप ये बोलेंगे, देखो जिसका भी मान रुपया में दिया गया होगा, जिसका भी मान रुपया में दिया गया होगा उसको लिखना, 1000 दिया गया है तो 1000 को लिखो। ये 1000 क्या है, आपको एक परसेंटेज का मान देके आपको दूसरा पूछा जाएगा, बस और कुछ नहीं है, साधारण ब्याज बस इतना ही है। तो आप बोलोगे सर 1000 रुपए, 1000 क्या है, तो बोलोगे सर 1000 100% है। 1000 क्या है, 100% है। ब्याज निकालना है और ब्याज मेरे भाई हमेशा ध्यान रखना SI बराबर क्या होता है, तो SI बराबर RT% होता है कि आपका रेट कितना है, आपका समय कितना है। आपने कहा सर 10% का ब्याज और समय कितना है, 2 साल, यानी आपको 100% का मान दे रखा है और आपको 20% का मान पता करना है। तो ये अगर आपका 100% का मान है तो 20% का मान पता करेंगे तो कितने से गुना करेंगे, 20 से 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, बोलेंगे सर 200 रुपया ब्याज मिला। कितना मेरे भाई ब्याज मिला, तो 200 रुपया मिला। अगर मानिए मुझे सीधा का सीधा अमाउंट निकालना है, बिना ब्याज निकाले मुझे अमाउंट निकालना है, तो भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है, तो भी हम निकाल सकते हैं। कभी भी प्रिंसिपल अपने आप में 100% होता है, इस बात को समझो। प्रिंसिपल अपने आप में कितना होता है, 100% होता है। ब्याज आपको कितना मिला है, तो बोलेंगे सर ब्याज हमको जो है वो 20% मिला है। ब्याज हमको 20% मिला, मूलधन हमारा 100% था, तो मिश्रधन यानी अमाउंट जो होगा वो कितना होगा, तो बोलोगे 120%। 100% की कोई वस्तु थी, उस पर 20% का ब्याज मिल गया, तो वो कितना बन जाएगा, 120%। जो यहाँ पर दिया गया 1000 ये क्या है, तो बोलोगे सर ये प्रिंसिपल है, यानी ये 1000 क्या है, तो ये 1000 हमारा 100% का मान है। ये 1000 हमारा क्या है, तो 100% का मान है और हमें पता क्या करना है, अमाउंट पता करना है। 20% का ब्याज हो गया, 100% मूलधन हो गया, यानी हम 120% का मान पता करेंगे, बात खत्म। यानी 1200 रुपए जो होगा वो हमारा क्या होगा, अमाउंट होगा। हम आपको अमाउंट जो है, ठीक है, हम आपको अमाउंट इसीलिए इस तरीके से बताना चाह रहे हैं ताकि आप सवालों को बड़े आसानी से हल कर पाओ। जैसे आपके पेपर का एक क्वेश्चन था, नॉर्मल क्वेश्चन था, कुछ ज़्यादा टफ था नहीं। आपके सवाल में आपको अमाउंट दे दिया गया था और अमाउंट आपको दिया गया था 1500 रुपये। अमाउंट आपको दिया गया था 1500 रुपये। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो था वो आपका था 25%। समय जो था वो था आपका 2 साल और पूछा गया था बताओ प्रिंसिपल कितना होगा। पूछा गया था आपको बताओ प्रिंसिपल कितना होगा। अब मानिए आपके सामने ये सवाल है, ठीक है, मैं आपको सिंपल एक बात कहता हूं कि आप प्रतिशत के लॉजिक को समझिए। अगर आप प्रतिशत के लॉजिक को समझेंगे तो आप इस सवाल को बड़े आसानी से हल कर पाएंगे। अब प्रतिशत का लॉजिक क्या कहता है, मैंने आपको एक बात कहा कि देखो अमाउंट कभी भी होता है तो वो किसके बराबर होता है, प्रिंसिपल प्लस SI होता है, ठीक है। प्रिंसिपल अपने आप में कितना परसेंट होता है, तो हमेशा 100% होता है। और ब्याज का क्या होता है, ब्याज का मतलब R इंटू T होता है। रेट 25%, समय 2 साल, यानी ये जनाब ब्याज कितने होंगे, 50%। यानी यहां पर ये अमाउंट अपने आप में कितना होगा, तो 150%। यानी ये जो भी मान दिया गया है, यानी यहां पर जो 1500 दिया गया है ये कितने का मान है, तो बोलोगे सर 150% का मान है, ठीक है। कितने का मान है, तो 150% का मान है। क्या निकालना है, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल निकालना है तो कितना परसेंट निकालोगे, तो बोलोगे सर 100% निकालेंगे। जिसका मान दिया गया होता है उससे भाग करते हैं और जिसको निकालना होता है उसको गुना करते हैं। तो यहां से आप 150 से 150 को काटोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा और ये क्या होगा, प्रिंसिपल होगा। अगर कल के दिन आपका एग्जामिनर यहाँ पे
साधारण ब्याज पूछता है तो साधारण ब्याज भी आप बता पाएंगे। आप बोलेंगे सर ये क्या दिया गया है, तो हम बोलेंगे सर अमाउंट दिया गया है। अमाउंट अपने आप में कितना परसेंट है, तो अमाउंट अपने आप का 150% है। तो अगर ये 150% का मान है तो हमें कैलकुलेट क्या करना है, तो हमें कैलकुलेट साधारण ब्याज करना है। क्या करना है, साधारण ब्याज। और साधारण ब्याज कितना परसेंट है, तो 50%, यानी हमें 50% का मान पता करना है। 150 से 150 खत्म, आंसर कितना आएगा, 500 हमारा आंसर आएगा। प्रतिशत के सवालों को प्रतिशत से ही करोगे तो मजा आएगा कुछ और। इस बात को ध्यान रखो, फॉर्मूला रटने वालों का कभी भला नहीं हुआ है, कभी भी भला नहीं हुआ है, इस बात को ध्यान रखो। ठीक, अब जैसे हो सकता है कि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो आपका बट्टे में आ जाए। जैसे मान लो आपका हो सकता है कि प्रिंसिपल आपको 600 रुपए दे दे, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको 16 सही 2/3% दे दे और बोले कि समय है आपका 3 साल, बताओ आपका ब्याज कितना होगा। समय है आपका 3 साल और बताओ आपका ब्याज कितना होगा। बहुत ही सरल सवाल, कोई कठिनाई की बात नहीं है, लेकिन फिर भी हम इस सवाल को कर लेंगे। मैंने क्या कहा, साधारण ब्याज का असल जो गेम है वो बस एक ही बात कहता है, साधारण ब्याज का मतलब रेट और कुछ नहीं। यानी आपको इस रेट को तोड़ना है। 16 सही 2/3 का मतलब होता है 1/6। नीचे वाला हमेशा होता है प्रिंसिपल, ऊपर वाला हमेशा होता है ब्याज। ऊपर वाला क्या होता है मेरे भाई, तो ब्याज होता है। आपने कहा सर हमारा प्रिंसिपल दे रखा है, कितना दे रखा है, 600 रुपए, तो हम बोलेंगे ये 600 रुपए हमें दे रखा है। अब हम बात करेंगे यूनिट में, ठीक है। प्रिंसिपल कितना है, तो बोलोगे सर 6 यूनिट। प्रिंसिपल कितना है, तो 6 यूनिट, यानी ये कितने का मान है, तो 6 का मान है। कितने का मान है, तो 6 का मान है। हमें क्या पता करना है, एसआई कितने सालों का पता करना है, 3 साल का। अगर 1 साल का ब्याज 1 रुपया है तो 3 साल का ब्याज कितना होगा, तो बोलोगे सर 3 रुपए। तो इसको कितने से गुना करने वाले हो, 3 से, तो ब्याज आपका कितना आ जाएगा, तो 300 रुपए आ जाएगा। ब्याज आपका कितना आ जाएगा, 300 रुपए। आप सीधा का सीधा एक लाइन में ब्याज निकाल सकते हो, कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, कोई पीआरटी की फॉर्मूला नहीं लगानी है। अगर आपका एग्जामिनर यहां पर आपसे अमाउंट भी पूछ लेता तो भी बिना डरे आप अमाउंट बताते, बोलते देखो सर प्रिंसिपल कितना है, तो 600 रुपए। ये प्रिंसिपल 600 जो है वो कितने यूनिट का मान है, तो वो 6 यूनिट का मान है। कितने का मान है, 6 का मान है। हमें क्या निकालना है, अमाउंट। 6 रुपया हमारा प्रिंसिपल है, 6 रुपया हमारा प्रिंसिपल है। 1 साल का ब्याज 1 रुपए, तो 3 साल का ब्याज कितना रुपए, 3 रुपए, यानी 6 रुपया का प्रिंसिपल, 3 रुपया का ब्याज, तो अमाउंट कितना हो गया, 9 रुपए। अमाउंट कितना हो गया, 9 रुपए, तो इसको कितने से गुना करेंगे, 9 से गुना करेंगे। 6 से 6 खत्म, हम उत्तर देंगे कितना का कितना, 900 रुपए। तो मुझे लगता है कि जो बेसिक कंसेप्ट है वो आप लोगों ने सीख लिया है। जरा सवाल लगाते हैं ताकि हम सवालों को समझ पाएं। उसके बाद जस्ट 2-3 सवालों के बाद हम सीखेंगे फादर ऑफ ऑल कंसेप्ट। आज के पहले मैंने ये कंसेप्ट ना कहीं पढ़ाया है और ना ही कहीं पर बताया है, क्योंकि उस तरीके से मैंने कभी रिसर्च नहीं किया। लेकिन जब रिसर्च हुआ तो पता चला कि बड़े बड़े सवालों को भी आसानी से बनाया जा सकता है। और आज वो कंसेप्ट मैं आप लोगों को यूट्यूब पर सिखाने वाला हूं ताकि आप सभी का फायदा हो सके। तो 2-3 सवाल लगाने के बाद आपका हाजिर होगा फादर ऑफ ऑल कंसेप्ट। तब तक हर जगह पर वीडियो को वायरल करो, हर जगह शेयर करो, आप सभी से हमारी रिक्वेस्ट है। सवाल नंबर 1 जो आपके पेपर में पूछा गया इस साल के सीएचएसएल में, कि 5000 रुपए की राशि पर 10% प्रति वर्ष की दर से प्राप्त साधारण ब्याज कितना होगा, बताओ। कितने सालों के बाद, तो 5 सालों के बाद। 5 सालों के बाद क्या पूछ रहा है, तो 5 सालों के बाद ब्याज पूछ रहा है। मैं आपसे सिंपल एक बात पूछता हूं, 1 साल में ब्याज आपको कितना मिलता है। प्रतिशत से देखेंगे सवाल को, फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। 1 साल का ब्याज होता है 10%, तो 5 साल का ब्याज कितना होगा, तो बोलोगे सर 50%। 5 साल का ब्याज कितना होगा, तो 50%। 5 साल का ब्याज कितना होगा, 50%। किसी भी संख्या का 50% क्या होता है, आधा होता है। यानी हमें मूलधन का 50% बताना है। 5000 का 50% कितना होगा, 2500 होगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1, काम खत्म। पेन भी नहीं उठाना था। दोबारा से समझिए मेरी बात को, 1 साल का ब्याज 10%, तो 5 सालों का ब्याज कितना, 50%। अगर 100% का मान 5000 है तो 50% का मान कितना होगा, 2500 होगा। बस बात खत्म, आंसर आ गया। इसके आगे और कुछ नहीं करना है। दूसरा सवाल देखो, दूसरा सवाल इसी तरीके से आपके सीजीएल 2020 के प्री में पूछा गया है। सवाल देखिए, सवाल देखिए, एनटीपीसी सीबीटी2 में भी आपका ये सवाल आ सकता है। सवाल देखो, कहा गया बताओ 9340 रुपए में 12% के दर से 5 सालों के बाद कितना ब्याज होगा, बता दो।
12% के दर से 5 सालों के बाद का ब्याज पूछा है। 1 साल का ब्याज कितना, तो 12%। 1 साल का ब्याज 12%, तो 5 साल का ब्याज कितना, 60%। 5 साल का ब्याज कितना, 60%। यानी बोलेंगे सर 9,340 रुपए अगर 100% का मान है तो हमें कितने परसेंट का मान बताना है, हमें 60% का मान बताना है। कितने परसेंट का, 60% का। एक जीरो से एक जीरो खत्म, दूसरे जीरो से जीरो खत्म, 6 इंटू 4, इक्याई के स्थान पे 4 आएगा। कौन से ऑप्शन में इक्याई के स्थान पे 4 है, एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 1, काम खत्म। मल्टीप्लाई भी नहीं करना, मल्टीप्लाई भी नहीं करना, यूनिट डिजिट लगाओ और आंसर पाओ। ठीक है, मल्टीप्लाई करने की भी आवश्यकता नहीं है अगर आपको यूनिट डिजिट का कंसेप्ट पता है तो। यानी ये बात हम समझ गए अच्छे से कि अगर हमें यहां पर 1 साल में 12% ब्याज मिलता है तो 5 सालों में 60% का ब्याज मिलेगा। जो मूलधन है हमारा अगर 100% है तो 60% का मान कितना होगा, गुना करके निकालेंगे। अब आपका हाजिर होता है फादर ऑफ ऑल कंसेप्ट। ठीक है, बहुत ही जबरदस्त कंसेप्ट मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं, फादर ऑफ ऑल कंसेप्ट। मैं बार बार अगर इस चीज का दावा कर रहा हूं तो यानी बहुत दम है इस बात में, इस बात को ध्यान रखो। अगर ये कंसेप्ट जान लिया तो सवालों को धाकड़ तरीके से एकदम धुआं धुआं कर दोगे, उड़ा दोगे सवालों को, ये मैं गारंटी कहता हूं आप लोगों को। ये कंसेप्ट जानना बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। ठीक है, मैं इतना जोर दे रहा हूं यानी बहुत दमदार कंसेप्ट है, इस बात को समझो। ठीक है, जैसे आपके सामने ये सवाल हुआ, इस सवाल में आपसे ये कहा गया है कि साधारण ब्याज, देखो कहा गया आपसे द सिंपल इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 3 years ऑन अ सम ऑफ 2000 इज ₹300। व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹6000 फॉर द सेम पीरियड एट द सेम रेट। हिंदी में कहे तो 3 वर्षों के अंत में 2000 रुपए की राशि पर साधारण ब्याज 300 रुपए है। पैसा आपका 2000 है, समय आपका 3 वर्ष है। कोई रेट होगा, हमें उस रेट के बारे में अंदाजा नहीं, लेकिन ब्याज हमें 300 मिलता है। हमें कहा गया है समान दर पर, समान दर पर, समान अवधि के लिए, जितने समय के लिए दिया था पैसा उतने ही समय के लिए 6000 रुपए पर साधारण ब्याज क्या होगा। आप देखो 2 का 3 गुना हुआ है, ब्याज अपने आप का 3 गुना होगा। आंसर नंबर सी, काम खत्म। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आएगा, काम खत्म भाई साहब। ठीक है, इसी तरीके से यहां पर भी देखो, देखो सभी सवाल। अब यहां पर मैंने 1 सेकंड में कैसे टिक किया, आप भी अगर सीखना चाहते हो तो 1 सेकंड में टिप करने का मेथड आप भी सीखो। देखो क्या होता है, जब हम एक बात को लिखते हैं ना, जब हम एक बात को लिखते हैं कि साधारण ब्याज बराबर होता है P इंटू R इंटू T बटे 100, तो यहां पर हमें टोटल 3-4 कंसेप्ट को जानने की आवश्यकता होती है। ठीक है, और ये सभी कंसेप्ट जो मैं आपको बता रहा हूं ये आप अपने कॉपी में नोट डाउन करिए। ठीक है, ये आप अपने कॉपी में नोट डाउन करिए, क्योंकि खुद मेरी किताब में भी आपको ये नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने हाल फिलहाल में ही इसको रिसर्च किया है। अब मेरी बात को समझना, अगर मान लो कि मैं यहां पर कहता हूं SI बराबर P इंटू R इंटू T अपॉन 100, तो एक चीज हमें जानना है। ठीक है, 2 वेरिएबल कांस्टेंट, पहला पॉइंट हम जानेंगे कि अगर हमारे 2 वेरिएबल कांस्टेंट हो तो हम कैसे सवालों को बनाएंगे। 2 वेरिएबल का मतलब क्या हो गया, जैसे मान लो कि रेट को और टाइम को हम कांस्टेंट कर दें। अगर हम रेट को और टाइम को क्या कर दें, कांस्टेंट कर दें, रेट और टाइम में हम कोई बदलाव ही ना करें। अगर हम रेट और टाइम में कोई बदलाव नहीं करेंगे तो साधारण ब्याज हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा प्रिंसिपल के। साधारण ब्याज हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, प्रिंसिपल के, मूलधन के। यानी कल के दिन अगर हम मूलधन को 2 गुना करेंगे ना मेरे भाई, और रेट और टाइम को हम समान रखेंगे तो हमारा ब्याज भी 2 गुना हो जाएगा। अगर हम मूलधन को 3 गुना करेंगे तो हमारा ब्याज भी 3 गुना हो जाएगा। बशर्ते कब, जब हमारा R, T क्या होगा, तो कांस्टेंट होगा। जब हमारा R, T क्या होगा, तो कांस्टेंट होगा। यानी किसी भी 2 संख्या को कांस्टेंट रखने में, अगर मानो रेट और टाइम को आप कांस्टेंट रखते हो, प्रिंसिपल अपने आप का 5 गुना हो जाएगा तो ब्याज अपने आप का 5 गुना हो जाएगा। प्रिंसिपल आधा हो जाएगा तो ब्याज आधा हो जाएगा। समझ गए बात। यानी जब 2 वेरिएबल कांस्टेंट हो तो यहां पर साधारण ब्याज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, प्रिंसिपल के। यानी रेट और टाइम जब कांस्टेंट हो तो साधारण ब्याज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, प्रिंसिपल के। बस अभी एक पॉइंट जानो और इसके ऊपर का सवाल देखो। अब सवाल देखो, यहां पे ये सवाल आपके सीजीएल में पूछा गया था 2020 के प्री में, लेकिन क्या ये सवाल हल करना था। सवाल में आपको ये कहा गया है कि देखो 2000 रुपए हैं मेरे पास, गरीब आदमी हूं मैं, ज्यादा पैसा नहीं है, 2000 रुपए हैं। 2000 रुपए पे 3 सालों का ब्याज कितना है, तो 300 रुपए है। 3 सालों का ब्याज 300 रुपए है। मेरा दर वही रहेगा, मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट वही लगेगा, मेरा समय भी वही होगा, लेकिन अब अगर उसी पैसे को अगर हम 6000 रुपए को दें तो हमको ब्याज कितना मिलेगा बताओ।
अब हम 6,000 रुपए, देखो 2,000 पे हमको ब्याज, अगर हम बात करें प्रिंसिपल की, बात करें एसआई की, तो हमारा जब प्रिंसिपल 2,000 रुपए था तो हमारा ब्याज कितना था, तो ब्याज हमारा 300 रुपए था। अब हमने प्रिंसिपल को कितना कर दिया, अब हमने प्रिंसिपल को 6,000 कर दिया और रेट हमारा वही है, टाइम भी हमारा वही है, तो बताओ ब्याज कितना होगा। मेरे भाई सिंपल लॉजिक लगाओ ना, बुद्धि लगाओ ना, खोपड़ी जो है खोपड़ी का प्रयोग करो। आप बोलोगे कि सर देखो ना 3 गुना हो गया, क्या प्रिंसिपल अपने आप का कितना गुना, 3 गुना, तो ब्याज भी अपने आप का 3 गुना हो जाएगा, यानी ब्याज कितना हो जाएगा, 900 रुपए हो जाएगा, बात खत्म। ब्याज कितना हो जाएगा, 900 रुपए। अगर हमसे अमाउंट भी पूछ लेता ना, कोई दिक्कत की बात नहीं थी, 6,000 रुपए का मूलधन, 900 रुपए का अमाउंट, तो हमारा कितना आता, 6900 रुपए जो होता वो हमारा करेक्ट आंसर होता। 6900 जो होता वो क्या होता, करेक्ट आंसर। कल के दिन अगर मानो मुझे यहां पर यह कहता कि 8,000 रुपए हैं, 8,000 रुपए पर ब्याज कितना होगा, बोलोगे सर मूलधन अगर अपने आप का 4 गुना हो रहा है तो ब्याज अपने आप का 4 गुना हो जाएगा, बात खत्म। यानी 1200 रुपए हमारा क्या हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा। और अमाउंट बोलेगा तो 8,000 में 1200 जोड़ देंगे, 9200 हमारा सही उत्तर आ जाएगा। समझ रहे हो बात को। यानी कहीं पर भी हमें रेट निकालने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी, कोई आवश्यकता नहीं पड़ी यहाँ पे रेट कितना है, क्या है, क्या नहीं है, बस हम सवाल को देखते गए, टिक करते गए। अगला सवाल आप सभी के लिए एकदम कमेंट बॉक्स में सभी का आंसर आना चाहिए। निखिल, सरिता, ठीक है, सीजल एस्पिरेंट, जय कुमार, सालू मिश्रा, बहुत शानदार भाई। अगला सवाल देखो, अगला सवाल कितना कैलकुलेटिव बना दिया गया है, लेकिन कोई आवश्यकता नहीं है, ना ही यहां पर रेट की आवश्यकता है, ना ही यहां पर टाइम की आवश्यकता है। जो स्टूडेंट मेरे कंसेप्ट को धीरे धीरे सीख रहा है वो इन सवालों को धाकड़ तरीके से सेकंडों में बना पाएगा। सवाल में आपसे यह कहा गया है कि 5.1 वर्षों में 4500 रुपए पर जो ब्याज है वो 175 रुपए है। 5.1 वर्षों में, यानी समय की अगर हम बात करें तो समय हमारा कितना है, 5.1 साल है, ठीक है। प्रिंसिपल की अगर हम बात करें तो प्रिंसिपल हमारा 4500 रुपए है, ठीक है। और हमारा जो ब्याज है वो कितना है, तो ब्याज हमारा 175 रुपए है। अब सवाल में हमसे यह कहा गया है, सवाल में हमसे यह कहा गया है कि उतने ही समय के लिए उतने ही दर पे 9,000 रुपए में ब्याज कितना होगा, 9,000 रुपए में ब्याज कितना होगा बताओ। यानी अभी भी आपका टाइम 5.1 ईयर ही रहेगा, ठीक है। बस आपका प्रिंसिपल क्या होगा, तो प्रिंसिपल आपका 9,000 रुपए हो जाएगा। अब बताओ प्रिंसिपल अपने आप का कितना गुना हो रहा है, प्रिंसिपल अपने आप का 2 गुना हो रहा है, तो ब्याज अपने आप का कितना गुना होगा लल्ला मेरे, बताओ। 175 का 2 गुना यानी 350 रुपए जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा 350। कहां पेन उठाना है, सवाल को लेंदी बनने तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो कितना भी कैलकुलेटिव होगा हमें कोई फर्क नहीं है, हमें तो आंसर बस 1 सेकंड में देना आता है। 1 सेकंड वाला कंसेप्ट हमने सीखा है, दोबारा से सीखो। अगर प्रिंसिपल 4500 है तो ब्याज हमारा कितना है, ब्याज हमारा 175 रुपए है, ठीक है। हमने क्या किया, प्रिंसिपल को 2 गुना कर दिया, यानी प्रिंसिपल को हमने 9,000 रुपए कर दिया, तो ब्याज भी हमारा 2 गुना हो जाएगा। कब 2 गुना हो जाएगा, जब हमारा वही रेट रहे, वही टाइम रहे। अब एक बच्चे के खोपड़ी में जो है ना सवाल घूमेगा कि सर आप तो एक ही चीज सिखा रहे हो कि रेट सेम रहे, टाइम सेम रहे, अगर हम रेट में भी परिवर्तन कर दे तो क्या होगा, अगर हम टाइम में भी परिवर्तन कर दे तो क्या होगा। तो एक ही बात है, बेचैन काहे हो रहे हो, पूरा सिखाएंगे, परेशान काहे हो रहे हो। अगर हम लॉजिक दे रहे हैं तो ऐसा तो है नहीं कि वो जाएगा और आगे चल के सुतली बम की तरह जाके फूस हो जाएगा, वो पूरा का पूरा काम करेगा। आप इस सवाल में कितना तोड़ लो मड़ोड़ लो कोई फर्क नहीं पड़ता, रेट भी बदलोगे, टाइम भी बदलोगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर तब भी आएगा और तब भी 1 सेकंड में ही आएगा। अब समझो आपको पहला कंसेप्ट क्या सिखाया, पहला कंसेप्ट आपको यह सिखाया कि यदि 2 वेरिएबल कांस्टेंट हो, यानी अगर हमारा r और t कांस्टेंट होता है तो ब्याज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, मूलधन के। अब आप कंसेप्ट नंबर 2 सीखो। कंसेप्ट नंबर 2 का मतलब क्या हो गया वो देखो। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं, यहां बात समझिएगा मेरी बात को, ठीक है। अब हम आपसे ये कह रहे हैं कि जैसे मान लीजिए अब हमारे सिर्फ एक चीज कांस्टेंट हो, जैसे मानो हमारा टाइम कांस्टेंट हो, जैसे मानो हमारा सिर्फ टाइम कांस्टेंट हो, ठीक है। उसके पहले एक और सवाल लगा लो, उसके पहले एक और सवाल लगा लो, फिर हम टाइम पर भी चलते हैं। एक और थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा टीसीएस का है, जो हमारे एग्जाम में पूछा गया है, रेलवे में भी ये सवाल पूछा गया था आपको, ठीक है, और आपके सीजीएल के मेंस में भी ये सवाल पूछा गया है। तो ये सवाल को देखो जरा, फिर उसके बाद हम कंसेप्ट नंबर 2 पे चलते हैं। एक और सवाल आपके सामने कहा गया है, बताइए, कहा गया सवाल में कि 7 साल
3 महीने, ठीक है, 7 साल 3 महीने के बाद इतने रुपए पर जो ब्याज आता है वो 15 रुपए का आता है। तो आपसे कहा गया है मुझे ये बात बता दो कि इतने रुपए पर उतने ही समय के लिए उतने ही के दर से ब्याज कितना होगा। अब आप मुझे एक बात बताओ, ये सवाल को देख के बच्चा शुरू में क्या करेगा, बोलेगा यार अगर मैं रेट निकालने लग गया तो मेरा प्रिंसिपल इतना है, टाइम भी साल और महीने में दे रखा है, ब्याज सिर्फ 15 रुपए दे रखा है, तो रेट तो मेरा बहुत कम आने वाला है, रेट तो मेरा डेसिमल में आएगा, 1%, 2%, 5% के करीब में हो सकता है। मैं रेट निकालने क्यों जाऊं? हमने तो ये बात सीखी है बस एक ही बात कि मुझे उतने ही रेट पे देना है तो हाँ, मुझे उतने ही टाइम पे देना है तो हाँ, यानी मुझे 7 साल 3 महीने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बात करते हैं यहां पर प्रिंसिपल की, तो जरा प्रिंसिपल देखो तो ये अपने आप का दोगुना है, प्रिंसिपल अपने आप का दोगुना हो गया। प्रिंसिपल कितना हो गया? दोगुना। 2 का दोगुना 4, 1 का दोगुना 2, 4 का दोगुना 8, 3 का 6, 2 का 4, 1 का 2, यानी प्रिंसिपल अपने आप का दोगुना हो गया है। तो उतने ही दर पे उतने ही समय में प्रिंसिपल अपने आप का दोगुना हो गया तो ब्याज भी अपने आप का क्या हो जाएगा? दोगुना हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। समझ में आ गया बात? प्रिंसिपल दोगुना, रेट जो है प्रिंसिपल दोगुना हो गया, रेट वही, समय वही, तो ब्याज कितना? दोगुना। कहीं पर भी कलम उठाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब ये था हमारा कंसेप्ट नंबर 1 के ऊपर सवाल। अब बात करते हैं कंसेप्ट नंबर 2 की, जो कि सभी के सभी हमारे आते हैं किसमें? फादर ऑफ ऑल कंसेप्ट्स में। इस बात को ध्यान रखो, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहां पर कि यदि हमारा सिर्फ कोई एक वेरिएबल कांस्टेंट हो, जैसे मानो अगर हमने कहा यहां पर कि टाइम कांस्टेंट हो, सिर्फ और सिर्फ टाइम कांस्टेंट हो, बस बात खत्म। सिर्फ और सिर्फ क्या कांस्टेंट हो मेरे भाई? तो टाइम कांस्टेंट हो। अगर हमारा टाइम कांस्टेंट हो, अगर हमारा टाइम कांस्टेंट होगा तो साधारण ब्याज किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? तो बोलोगे सर साधारण ब्याज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रिंसिपल के और कॉमा रेट के। अब प्रिंसिपल कॉमा रेट से हम क्या समझ रहे हैं? समझना मेरी बात को। मैं आपसे ये कहूंगा कि साधारण ब्याज आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रिंसिपल के भी और रेट के भी, यानी अगर हम ये बात बोलें, समझिएगा, यानी अगर कल के दिन हम ये बात बोलें कि हम प्रिंसिपल को दोगुना कर रहे हैं और हम रेट को 3 गुना कर रहे हैं, तो बताओ साधारण ब्याज अपने आप का कितना गुना होगा? तो आप बोलेंगे सर अगर मूलधन को 2 गुना कर दिए, रेट को 3 गुना कर दिए, तो साधारण ब्याज अपने आप का 3 × 2 यानी 6 गुना हो जाएगा। साधारण ब्याज अपने आप का कितना हो जाएगा? तो 6 गुना हो जाएगा, ठीक है। अगर हम मान लीजिए कल के दिन यहाँ पर प्रिंसिपल को 5 गुना कर देते हैं और रेट को हम यहाँ पर मान लीजिए 2 गुना कर देते हैं, तो साधारण ब्याज अपने आप का कितना गुना हो जाएगा? तो 5 × 2 10 गुना हो जाएगा। अब इसका इस्तेमाल सवालों के माध्यम से कैसे आता है जरा वो देखो। आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन में क्या पूछा गया? सवाल देखो, क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया, ठीक है, कि 3 वर्षों के अंत में 500 रुपए की राशि पर 5% प्रति वर्ष की ब्याज की दर से साधारण ब्याज 100 रुपए है। 500 रुपए पर समान अवधि के लिए दोगुनी दर पर साधारण ब्याज कितना होगा? सवाल पढ़ के दिमाग खराब हो रहा है? ये सवाल इस बार के MTS 2020 के सवाल है, ठीक है, जो आपको पेपर में पूछा गया। एकदम लेटेस्ट पैटर्न पर सवाल कराएंगे, कोई ऐसा सवाल मेरा नहीं होगा जो इरेलीवेंट होगा, सीधा टक्कर मारेगा आपके एग्जाम में और सवालों को हल कराएगा।